समाज में नहीं आ रहा लाज शर्म सब भूल के पी न गए हैं। और बुजुर्ग का कभी बात मानता है बोलना पड़ेगा। बैठ बैठ युवाओं का भविष्य खराब कर दी है एकदम से। अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ चाचा अरे ये बुढ़ापी में अपना लगाइएगा रेस्ट करने की उम्र में रेस्ट हो जाइएगा। हमको रेस्ट इन पीस बोल रहा है, बताइए भला। हमारा बेटा बना रहा है खुद का सरकार। वाह जी वाह, इनके जैसे नौजवान हमारे सामने पैदा हुए, स्टार्ट हो गया करते और आगे ठीक हो एक सोने का अंगूठी ला दे। अपनी रानी प्रिया के लिए सोना चांदी तो हम खरीदिए हैं। अरे अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, जल्दी जल्दी अच्छा ये काम बाद में भी किया जा सकता। बाद में तो चाय ठंडी पड़ी। बाद में तो बैठ जाइए कैमरे से क्यों नहीं बैठेगा मेरे? ये पहले मिट्टी में निकाल के लाया, कहाँ बैठेगा बेटा? तलविंदर आ गया। इतना बड़ा हो गए हो, अभी तक पिया नहीं हमें बड़ी दिक्कत है यार, इतनी परेशानी। 3-4 लोग कौन है? साला शादी हो गई तो जोलू का गुलाम, अरे शादी नहीं तो सलमान खान, और बच्चा हो गया तो इतनी जल्दी हाय राम, और ना हुआ तो लगा लो झंडू बाम। इसी बात पे अर्ज क्या है? बदल रहे हैं जज्बात, नहीं बदल रही है कभी ना कभी अपने जीवन में ये किया होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले पर समाज की काली छाया पड़ी रहती है। पेशेवर फैसलों की हमारे फैसले समाज से बाधित होते हैं।
तो इसी विषय पर चोट करते हुए हम रामायण फिल्म क्लब ऑफ NIT पटना एक स्वरचित स्वलिखित स्वनिर्देशित नुक्कड़ जिसका शीर्षक है हमने जब देखा था क्या हुआ माँ जी? कुछ जरूरी काम था इसीलिए जा रही। जरूरी काम? सुनो जी साहब, सुनो सुनो सुनो। इतना छोटा कपड़ा तो हाथ छोड़ नहीं कविता भौजी, नहीं बने आप ही बताइए। इन भागम भागली पेस्ट्री, हुआ मेकअप, अरे ना उसी तलिया वाला टैटू बना के बाहर जाएगी। चार लोग क्या कहेंगे? डोंट स्टॉप ये तो जती रे जब तू प्यार किया तो शर्म संकोच बैंड ठीक से मारो यस बेबस पॉप बेबस पॉप ये सब क्या है? नहीं बेबस का मतलब है जिसको कंट्रोल में तो सुन के ये अभी अपने असली रंग में आ रहे इतना दुखी हो गए? अब कुछ बोलेगा भरोसे खाली सुतना बनाए बैठेगा। इनकी हथौड़ों का क्या है जाने को बोल रही है। तो जाओ ना बे। फेक आईडी नहीं है क्या? फेक आईडी का क्या करेंगे? सेक्स से ऊपर नहीं जा रहा है। कहने वाला क्या बोला? सेक्स से ऊपर नहीं जा रहा। अरे कौन सा गेम था अपना? लंबा नहीं
फार्मेसी को प्रमोट करने वाला ये वाला है लंबाई नहीं छोटे तो यार उल्टा सीधा कुछ बोला इससे होगा रिकॉर्ड इसका तो रेप केस लगेगा चाहिए इसको 2-4 रेप केस लगने चाहिए इसको बात तेरी कर्रा जी के बेटा मवा बेटा एक इसमें बनती है इसके लिए चाय पी ले क्या नहीं पीना एक इसमें बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम सेमेस्टर में फेल हो गए। आज मूवमेंट माँ जी हम जरा कोडिंग वोडिंग में बिजी हो गए थे सब्जेक्ट ग्रेड मैटर नहीं करना यही सारे फसाद की वजह। इस फोन को तो आग लगा देना चाहिए। ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं सोच लेंगे स्पॉन्सरशिप मेरे बाबा तो बुद्धि लाल कर दो फोन दिए लैपटॉप मांगा हम 1.5 लाख का इधर लैपटॉप कहाँ करने के लिए कहाँ करने के लिए गेमिंग लैपटॉप था ना क्या उसमें RTX 50-60 पर तुम हमारी सारी मेहनत का सत्यानाश किए हुए हो। अरे ये तो फोन नहीं था, अपने बाप पे जो गया है। नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा सामने किम जोंग इधर देखना ऊंची आया अपने हॉस्टल में अरे कौन है यही नहीं क्या हॉस्टल कौन है अरे वो नीचे रहता है क्या नाम है जा रहा है यार अरे राकेश दीदी यार कोई जॉइन करना चाहिए सर बैकलॉग मेरा टाइम लगना ही था सर रात रात भर कोडिंग करता है पता नहीं क्या लत करते रहता है पढ़ाई लिखाई नहीं करता सर सर कोडिंग नहीं करेंगे वो तो ठीक है और तुम बनवारी के पास में कैसा छूट लाजी मसाला बहुत भर दिया हरी अरे यार सामने हट देगा कैसा कोड़ा था इसको देखो बेस्ट स्टूडेंट है हमारा केबिन में आता रहता है पता चलेगा कि यहाँ का सबसे बेस्ट कोडर सेमेस्टर एग्जाम में ही फेल हो गया। तुम खाना ठीक से रखो तो 4 लोग क्या करेंगे भैया तो ये था अपना कलयुग का समाज। आइए देखते हैं त्रेता का समाज कैसा था। अरे खुशियां मनाओ, दीप जलाओ। रामचंद्र अयोध्या कई सालों बाद वापस आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और आए घर रही स्त्री को अपना कैसे लिया? कौन है ये मूर्ख? लक्ष्मण तो ठीक है, हम सीता का परित्याग करते हैं। भैया भाभी हमारी माता समान है और उनका पुत्र होने के नाते हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। जाओ सीता को वन में छोड़ाओ।
नहीं किया? जब सारा समाज आपके चरित्र पर उंगली उठा रहा था, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहती, जब फैसला पहले ही हो चुका था। मेरे कर्मों से नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी जब मेरी निष्ठा सिद्ध न हो सकी, तो कुछ शब्द उस संदेह के अंधेरे को कैसे दूर कर पाते। तो सिर्फ त्रेता का ही क्यों, आइए एक बार सतयुग का समाज भी देख ही लें। सती, तुम यहाँ? कहीं वो तुम्हारा अघोरी वस्त्रधारी पति भी तो नहीं आया? पिताश्री, महादेव का अपमान मत करिए। मैं यहाँ अपने मायके आपकी बेटी बनकर आई हूँ। बेटी? कौन सी बेटी? पता है ये चार लोग क्या कहते हैं? कि प्रजापति दक्ष ने अपनी इज्जत एक भिखारी के सामने फेंक दी। आपको मेरी खुशी और प्रेम से ज्यादा इन चार लोगों के तालों की पड़ी है। क्या आप ये नहीं जानते कि महादेव इन चार लोगों के समाज से कितने आजाद हैं? महादेव होंगे आजाद, पर मैं नहीं हूँ। मुझे इसी समाज में रहना है, और इस समाज में उस पाखंडी उसका कोई स्थान नहीं। और अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हारा भी कोई स्थान नहीं। निकल जाओ। बस प्रजापति बस, अब मैं अपने महादेव का और अपमान नहीं सह सकती। जिन चार लोगों की तू बात कर रहा है, जा, आज मैं इन चार लोगों के संसार का परित्याग करती हूँ। इस अग्नि को साक्षी मानते हुए अपने आप को मैं इस अग्नि में समर्पित करती हूँ और स्वयं को भस्मीभूत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो, ठीक है। मैं समाज हूँ, उससे कोई नहीं बच पाएगा। ना मैं किसी को आगे जाने दूंगा, ना मैं किसी को पीछे हटने दूंगा। मैं तुम्हारी सोच में हूँ। अरे मेरे तानों से तो स्वयं भगवान नहीं बच पाए, तो तू तो फिर भी मानो रे। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। बंद करो ये नौटंकी। कौन हो तुम? समाज? तुम समाज नहीं हो, तुम डर हो, डर। आज तक हम सब डरते रहे। कपड़े पहनने से पहले सोचा चार लोग क्या कहेंगे, सपने देखने से पहले सोचा चार लोग क्या कहेंगे, अरे प्यार करने से पहले सोचा चार लोग क्या कहेंगे। कौन है ये चार लोग? कहाँ से आते हैं ये चार लोग? तुम हो क्या? तुम हो? तुम हो चार लोग? हटो। तो देखा आप सभी ने, ये है हमारे समाज की सच्चाई। ये कोई नई कहानी नहीं है, हर बार चेहरे बदलते रहते हैं। दुनिया की ये व्यवस्था बस सदियों से ऐसी ही चली आ रही है। जहाँ कई बार समाज के हमें बंधन सुरक्षा देती है, तो कई बार यही बंधन हमें मुसीबत में डाल देती है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके भी घर में एक फैसला इसीलिए बदल दिया जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे। एक आवाज बनने से पहले ही दबा दी जाती है, क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे। आज की हमारी सामाजिक स्थिति कुछ इस हद तक चिंताजनक हो गई है। घरेलू हिंसे, मानसिक उत्पीड़न, तनाव और यहाँ तक कि अपराध भी कहीं न कहीं इसी के परिणाम है। पर हमें ये समझना होगा कि समाज है क्या? क्या है ये समाज? क्या हमसे कोई अलग इकाई है समाज? या हमारे दरवाजे पर बैठा कोई इंसान है, या हमारे सर पर बैठा कोई भगवान है? क्या है ये समाज? ये समाज हम हैं, समाज आप हैं।
आपसे समाज है, हमसे समाज है, हम सभी से समाज है। इस समाज के निर्माता अगर हम हैं तो इसमें हो रही गलतियों का जिम्मेदार कौन है? हम हैं। परंतु हमें ये समझना होगा कि हमारी असली जरूरत क्या है। हमारी असली जरूरत है कि सामाजिक शिक्षाओं, परंपराओं और इनके मूल्यों का सही ढंग से पालन हो, पर बिना सोचे समझे उन नियमों को जरूरी समझ लेना ये कभी भी उचित नहीं है। तो आइए हम सबको ये खुद से वादा करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी, उसकी स्वतंत्रता और उसका सम्मान का हमेशा कद्र करेंगे। तभी हम लोग ये सोचना छोड़ेंगे कि चार लोग क्या कहेंगे। तब ये समाज जाकर कहीं सुधरेगा, तब ये समाज कहीं जाकर सुधरेगा। साइड हो जाओ, जगह बनाओ। जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, सितम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी कभार इस चमन में भी नहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। धन्यवाद। नमः पार्वती।